हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 24 ऑफ नवंबर और आज का प्यारा सा ऑसम सा करंट अफेयर सेशन सुनिए। इसमें आपका बहुत बहुत वेलकम है। पहला क्वेश्चन है हाल ही में अभी एनसीसी डे कब मनाया गया है? एनसीसी डे, तो इसका मतलब होता है एनसीसी का क्या होता है? एनसीसी, ये वर्ल्ड एनसीसी डे है मगर मैंने एनसीसी डे कहा है। तो नेशनल कॉर्प्स क्रेडिट क्या होता है? नेशनल कॉर्प्स क्रेडिट। ये जो एनसीसी है ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। क्या? सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन। और इसका मोटो जो है वो बहुत ही मतलब बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। इसका मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अब बात रही कि एनसीसी डे, नेशनल कॉर्प्स क्रेडिट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 ऑफ नवंबर को, 23 नवंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया। ये कौन थे? तो शेख ख्वाजा हुसैन ये तेलुगु पत्रकार, लेखक और कवि तीनों थे। लेखक, कवि और पत्रकार, और तेलुगु थे। तेलुगु कहाँ चलती है? आंध्र प्रदेश में। मलयालम कहाँ चलती है? आंध्र प्रदेश उसके आसपास के रीजन में तेलुगु। मलयालम केरला और उसके आसपास के रीजन में। कन्नड़ कर्नाटका और उसके आसपास के रीजन में। तमिल तमिलनाडु और उसके आसपास के रीजन में। तो ये तेलुगु जो है तेलंगाना में भी चलेगी, जाहिर सी बात है। तो ये जो है शेख ख्वाजा हुसैन, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका था। और ये साहित्यकार यानी कवि भी थे, एक पोएट थे और एक लेखक थे और साथ ही पत्रकार थे, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी 1300 साल पुराना विष्णु मंदिर पाकिस्तान के किस जिले में खोजा गया है? तो स्वात जिले में। स्वात नाम का एक जिला है पाकिस्तान में और उसमें 1300 साल पुराना एक विष्णु मंदिर खोजा गया है। पाकिस्तान की बात है। इस कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेटर इमरान खान। आरिफ अलवी हैं प्रेसिडेंट। इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच डिवाइडिंग क्या है? तो अपने देश और पाकिस्तान के बीच है क्या है? अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बार बताया, रेड क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ। और अपने देश और अपने देश और चीन के बीच में क्या है डिवाइडिंग? तो मैकमोहन। क्या है? मैकमोहन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डिवाइडिंग लाइन क्या है? तो डूरंड लाइन। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच 38 पैरेलल डिवाइडिंग है। यूएस और कनाडा के बीच 49 पैरेलल डिवाइडिंग है। इंडिया यानी अपने देश और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल किसका डिवाइडिंग है? इंडिया और मालदीव के बीच, यानी 8 डिग्री चैनल से डिवाइड होता है अपना देश भारत और मालदीव। ज़रूरत तो नहीं है इधर बताने की, फिर भी बता देती हूँ। श्रीलंका दूसरी तरफ पड़ता है इसीलिए, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। जल डमरू मंडल, पाक जल डमरू मंडल। कौन सा? पाक, PALK। पाक जल डमरू मंडल या पाक स्ट्रेट, ये अपने देश और श्रीलंका को डिवाइड करता है। ठीक है, पाकिस्तान के बहुत से मैंने फैक्ट्स बताए, वो सब रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए हाल ही में अभी किस देश ने घरेलू प्रयोग के लिए कोविड-19 सुरक्षा किट को मंजूरी दी है? टेस्ट किट को मंजूरी दी है। हाल ही में घरेलू प्रयोग के लिए कोविड-19 सुरक्षा के हेतु टेस्ट किट को मंजूरी दी है। तो किस देश ने दी? अमेरिका। जैसे आपने सुना होगा प्रेगनेंसी की लोग जांच कर लेते हैं घर में, प्रेगा न्यूज़ ये वो आता है, इसी तरह से कोविड-19 टेस्ट किट भी आती है जिससे कि आप मात्र 23 मिनट में उसका रिजल्ट ले सकते हैं कि आपको कोविड-19 है या नहीं। तो घरेलू उपयोग के लिए कोविड-19 सुरक्षा हेतु टेस्ट किट खुद से इस्तेमाल करके पता लगा सकते, मतलब उस टेस्ट किट को खुद से इस्तेमाल करें, आजमाएं अपने आप पर और पता लगा सकते हैं मात्र 23 मिनट में कि आपको कोविड-19 है या नहीं।
इस टेस्ट किट के इस्तेमाल की जो मंजूरी दी है वो किसने दी? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका की एक कंपनी ने इसको बनाया है, ठीक है, याद रखिएगा। अमेरिका में एक राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा बिल पास हुआ है, जिससे कि अगर कोई राष्ट्रीय स्मारक को क्षति पहुंचाएगा तो उसको 10 साल की कैद हो सकती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर पाबंदी लगाई है अमेरिका ने। चाइनीज कंपनियों को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में कंप्लीटली बैन कर दिया है, मतलब अभी डिलिस्टेड कर दिया है, और अभी जल्दी कोई नई कंपनी लिस्टेड भी नहीं होगी। जो भी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में थी चाइनीज कंपनियां रजिस्टर्ड, उनको डिलिस्टेड कर दिया है। WHO से ऑफिशियली रिलेशन ख़त्म कर लिए हैं अमेरिका ने, और ये तो आपको पता ही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन, ठीक है। चलिए, कमला हैरिस कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है USA की। तो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही सबसे पहली बार जो मिली है ना स्वयं प्रयोग के लिए कोविड-19 जांच किट की मंजूरी, तो ये अमेरिका में ही मिली, अमेरिका ने दी पहली बार। ये स्वयं इस्तेमाल के लिए इसको की मंजूरी देने वाला देश बन गया अमेरिका। ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाल ही में 2000 गौ आश्रय बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो अभी आपको थोड़ी दिन पहले बताया था कि जो है गौ कैबिनेट्स बनाए हैं मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, यानी काऊ कैबिनेट्स का गठन किया है MP स्टेट गवर्नमेंट ने। किसने? MP स्टेट गवर्नमेंट ने काउस कैबिनेट का गठन किया है। अब इन्हीं गौ कैबिनेट के तहत 2000 गौ आश्रय यानी जो है गायों के लिए रहने की जगह, गौ आश्रय या कह सकते हैं भवन, इसलिए नहीं कहेंगे, बहुत बड़ा नहीं होता, वो छोटी छोटी जगहें गाय के रहने के लिए, तो गौ आश्रय ही भवन कहिए, आश्रय भवन कह दीजिए, तो गौ आश्रय कहेंगे वैसे। तो गौ आश्रय का गठन 2000 गौ आश्रय का गठन करने की घोषणा की है गौ कैबिनेट के तहत। किसके? काउस कैबिनेट के तहत MP स्टेट गवर्नमेंट ने, याद रखिए। और इसके लिए जो कुछ NGO सिलेक्ट किए हैं उनकी भी हेल्प ली जाएगी। क्या? काउस जो है लिविंग प्लेस बनाने के लिए, 2000 काउस लिविंग प्लेस बनाने के लिए, ठीक है, प्लेसेस, लिविंग प्लेसेस के लिए। चलिए जी, ये क्या कहेंगे इनको? गौ आश्रय। अब MP की बात है, काऊ कैबिनेट्स का गठन किया, ये तो बता ही दिया। निष्ठा विद्युत मित्र योजना चल रही है MP में, ठीक है। किल कोरोना अभियान चल रहा है MP में। टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए इंतज़ार आपका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चल रहा है अभियान MP में। MDM राशन को कच्चा वितरित करने वाला राज्य MP, ये भी आपको बताया था। श्रमिकों की बात करते हैं, प्रवासी श्रमिकों की। प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन हुआ MP में। प्रवासी श्रमिक आयोग के अलावा सबको रोजगार मिलेगा योजना चल रही है MP में। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु अभियान, ये रोजगार सेतु योजना चल रही है MP में। और श्रम सिद्धि योजना चल रही है, ये भी चल रही है MP में। चरण पादुका पहलाई MP में। नंगे पैर जा रहे थे बेचारे, घरों को चप्पल प्रदान कर दी सरकार ने, ठीक है। तो जो प्रवासी, तो ये सब MP में चल रहा है। FIR आपके द्वार, जहाँ भी देखेगी पुलिस की गाड़ी जाएगी, कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, MP की पुलिस तुरंत क्या काट देगी? पर्चा। तो FIR आपके द्वार, ये भी MP में शुरू हुआ है। और एक बुजुर्गों की सहायता के लिए उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना, ये भी आई MP में, ठीक है, सब MP का ही है ये। और इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज जिनको
डिलीवरी के टाइम फॉरन अर्जेंट गाड़ी की ज़रूरत होती है, उनके लिए झबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में एक योजना शुरू की गई है, दीदी वाहन योजना। कौन सी? दीदी वाहन। ये भी एमपी में। महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश की एक आय, 11 रुपये प्रति मास्क मिलेंगे उनको, 200 मास्क का टारगेट दिया जाएगा। जीवन शक्ति योजना। कौन सी? जीवन शक्ति योजना। और उन्हीं मास्क को बेचने के लिए कैंपेन शुरू की गई है एमपी में। कौन सी? रोको टोको अभियान। रोको टोको। जो भी लोग बिना मास्क के निकलेंगे बाहर, उनके लिए क्या होगा कि 20 रुपये लिए जाएंगे उनसे, चाहे आप राजी दो या गैर राजी, आपको मास्क लगाना है। 20 रुपये लिए जाएंगे, मास्क दिया जाएगा, मास्क लगाइए। और इसके लिए कुछ एनजीओज का भी गठन किया है मध्य प्रदेश ने। इसके अलावा तो इसको सक्षम बनाने और सफल बनाने के लिए जीवन शक्ति योजना को क्या आया? तो ये आया है रोको टोको अभियान। एक योजना आई है जीवन अमृत योजना, ये भी शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? मध्य प्रदेश में। इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए आयुष मंत्रालय 50-50 ग्राम का चूर्ण बांटेगा। चूर्ण होगा, 50-50 ग्राम के पैकेट्स होंगे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए। त्रिकूट चूर्ण नाम है इसका, त्रिकूट चूर्ण। ठीक है। अच्छा, आसपास हेल्पलाइन हो गई पुलिस की, करमवीर पुरस्कार। हाँ, एक सरकार ने एमपी की पुलिस के लिए अवार्ड की घोषणा की है, करमवीर पुरस्कार। एमपी स्टेट गवर्नमेंट देगी, जिन्होंने अच्छा काम किया उनको करमवीर पुरस्कार। और ये भी हो गया एफआईआर आपके द्वारा। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं। मध्य प्रदेश ने ये दूसरे नंबर का राज्य बना जिसने कर्नाटका के बाद बच्चों की प्राथमिक शिक्षा यानी प्राथमिक ऑनलाइन शिक्षा पर बैन लगाया। ये मध्य प्रदेश ने किया और ऐसा करने वाले सेकंड नंबर का स्टेट बना। पहला कौन सा था? पहला था कर्नाटक। कौन था? कर्नाटक था। दूसरा था एमपी। इसके अलावा एक एप्लीकेशन लॉन्च हुआ स्टूडेंट्स के लिए, टॉप पेरेंट। कौन सा? टॉप पेरेंट। एक आया हमारा घर हमारा विद्यालय, मतलब घर में भी स्कूल जैसा एनवायरनमेंट देने की कोशिश की जाएगी, मगर ऐसा गलत है, ऐसा हो नहीं पाता। इंटरनेट पे कभी वो एनवायरनमेंट मिल ही नहीं सकता, ये तो मुझे लगता है। तो खैर, रेडियो स्कूल का भी गठन किया गया एमपी में। तो ये तमाम फैक्ट्स किसके हैं? एमपी के हैं। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल वही है जिसमें 2050 में पानी की क्राइसिस, और राजस्थान के जयपुर में, और ऐसे 5 शहर हैं जहां पानी की बहुत क्राइसिस होगी, मतलब लगभग पानी होगा ही नहीं। और भोपाल में क्या फेमस है? भोजताल, भोपाल का। और एक बन रहा है वहां पे आजकल, क्या बन रहा है? रानी पद्मावत स्मारक। रानी पद्मावत स्मारक बन रहा है भोपाल में। एमपी के चीफ मिनिस्टर, माफ कीजिए, चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और जब ये दोबारा बने कमलनाथ के बाद, तो इन्होंने एक योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, ये शुरू की थी। एमपी के नेशनल पार्क कौन कौन से? बांधवगढ़, माधव, कान्हा, सतपुड़ा, संजय, पन्ना और पेंच, इतने। और पेंच एमपी और महाराष्ट्र दोनों स्टेट्स में फैला हुआ है, जबकि पन्ना जो यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट है, उसमें इसका नाम दर्ज है। बायोस्फीयर रिजर्व की जो लिस्ट है उसमें इसको ले लिया गया है, पेंच को। और संजय अगर एमपी में है तो संजय गांधी महाराष्ट्र में, दोनों के मिलते जुलते नाम है, ये भी याद रखिएगा। आनंदीबेन पटेल गवर्नर एमपी की तो नहीं थी, अभी यूपी की थी, लेकिन एडिशनल चार्ज एमपी का भी संभाल रखा है। हुआ क्या था पता है? मध्य प्रदेश से बनी उत्तर प्रदेश की, तो एमपी के बने लालजी टंडन। लालजी टंडन की हो गई डेथ। अब यूपी के साथ साथ एमपी का भी एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त प्रभार संभाल रखा आनंदीबेन पटेल ने। तो ये कहानी है इसकी। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का पहला गौ अस्पताल कहाँ बनाया गया है? भारत देश के नॉर्थ ईस्ट राज्यों का पहला गौ अस्पताल यानी पहला काउज हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया है? तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का पहला
हॉस्पिटल है, जो गाय अस्पताल है यानी काउज हॉस्पिटल है। कहाँ बना है ये? असम में। असम के डिब्रूगढ़ में ये बना है पहला नॉर्थ ईस्ट का काउज हॉस्पिटल यानी गायों का अस्पताल, गायों के लिए अस्पताल। अब ये डिब्रूगढ़ में, ठीक है, डिब्रूगढ़ में ये बना है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुरभि आरोग्य गौ अस्पताल। ठीक है, क्या है? सुरभि आरोग्य गौ अस्पताल या सुरभि आरोग्य काउज हॉस्पिटल। और इसको श्री गोपाल गौशाला ने बनाया है। किसने? श्री गोपाल गौशाला ने बनाया है इसको। और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला है। उसका नाम क्या है? नाम पूछा जा सकता है, सुरभि आरोग्य यानी गौ अस्पताल या काउस हॉस्पिटल। ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ में। असम में धनवंतरी योजना चल रही है, धनवंतरी रथ गुजरात में। असम में पोवा टाइगर रिजर्व है जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। एक है देहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको किसमें, उसको यानी नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। एक जो है असम में एक पीले कलर का बाग, एक गोल्डन सुनहरी बाग देखा गया जो काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये किसके लिए फेमस है? एक सिंग वाले गैंडे के लिए। एक मानस है जो हाथियों के लिए बहुत फेमस है। चारों हो गई बातें, असम की योजना भी हो गई। एक है प्रज्ञा रेडियो स्कूल, ये भी आज असम में शुरू हुआ है। और एक है हेमादास जी, हेमादास हैं, एक रहने वाली हैं असम की हेमादास। इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तमाम बातें आप याद रखिएगा। असम के डिब्रूगढ़ में पहला गाय अस्पताल बना है यानी काउज हॉस्पिटल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। क्या नाम बताया मैंने इसका? सुरभि आरोग्यशाला, सुरभि आरोग्यशाला काउज हॉस्पिटल, सुरभि आरोग्यशाला काउज हॉस्पिटल। किसने? गोपाल गौशाला ने, श्री गोपाल गौशाला ने बनाया। किसने? श्री गोपाल गौशाला। सर्बानंद सोनोवाल चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और कैपिटल क्या है? तो है दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी आनंदा ऐप किसने लॉन्च की है? हाल ही में अभी आनंदा ऐप किसने लॉन्च की है? तो आनंदा ऐप ये अभी शुरू की है। किसने शुरू की है? LIC ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने आनंदा ऐप। और ये एजेंट्स के लिए शुरू की गई है। किसके लिए? एजेंट्स के लिए। क्या नाम है क्या फुल फॉर्म है आनंद की? आत्मनिर्भर एजेंट बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। ये पूछा जा सकता है फुल फॉर्म आनंद का। आत्मनिर्भर एजेंट बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, 7 वर्ड है। आत्मनिर्भर एजेंट, तीनों गए, बिजनेस, आत्मनिर्भर एजेंट बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, 6 वर्ड हैं जी। आत्मनिर्भर एजेंट, फिर उसके बाद बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। आनंदा नाम है, बहरहाल बिजनेस का भी नहीं लगाया है। ठीक है, LIC ने शुरू की एजेंट्स के लिए। LIC की स्थापना 1956 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है और मिस्टर कुमार इसके हेड हैं। मिस्टर कुमार का नाम है AR कुमार। क्या नाम है? AR कुमार। तो इतना आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के 15वें वर्चुअल G20 के 15वीं बैठक का 15वीं वर्चुअल समिट की अध्यक्षता किसने की है? G20 की 15वीं वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो सऊदी अरब ने। ये वर्चुअल आयोजित हुई है, मैंने इसलिए वर्चुअल लिख दिया यानी लगा दिया है, क्वेश्चन में बना दिया है मैंने। तो 15वीं वर्चुअल, हर बैठक वर्चुअली हुई है। और G20 का ये 15वां शिखर सम्मेलन है। क्या, कौन सा है? 15वां शिखर सम्मेलन है, 15वां कॉन्फ्रेंस है। एक तरह से कॉन्फ्रेंस कहेंगे, शिखर सम्मेलन क्या कहेंगे? कॉन्फ्रेंस। एक तरह से कह सकते हैं, वैसे शिखर सम्मेलन हिंदी में है ये। ठीक है,
और 15वां है G20 का है, और उसकी अध्यक्षता जितने भी G20 के सबमिट हुए हैं आज तक वर्चुअल, सबकी अध्यक्षता किसने की है? सऊदी अरब ने। किसने की है? किसने? सऊदी अरब ने। सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया, और इनका नाम है पूरा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी। सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊदी ने इसकी अध्यक्षता की है। किसकी? G20 के 15वें शिखर सम्मेलन की, जो वर्चुअल हुई है। कैपिटल क्या है? रियाद, और सऊदीन रियाल करेंसी है। ठीक है जी। अच्छा, अभी और क्वेश्चन लेने से पहले मेरी एक बात सुनिए दोस्तों, प्लीज़ QCL को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। जो भी नए लोग सुनते हैं या आप लोग जो रेगुलर मेरे सुनने वाले हैं, आपका थैंक्स, और आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है QCL को सब्सक्राइब कर लें, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा काम अपने बेनिफिट के लिए ये करें कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें प्लीज़। और मेरी खुशी के लिए, मुझे थैंक्स बोलने के लिए इतना कर दिया करें कि वीडियो को लाइक और कमेंट्स कर दिया करें प्यारे प्यारे से, और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हैं वहाँ शेयर कर दिया करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने वर्ल्ड वाइड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया है? हाल ही में किसने वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया है? तो EIU ने। अब सवाल ये आता है कि EIU क्या है? तो EIU है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। क्या है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। क्या है? E से द इकोनॉमिस्ट, I से इंटेलिजेंस, U से यूनिट। इसी EIU ने वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, क्या? कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहने में सबसे महंगा, लिविंग के लिए सबसे ज़्यादा कॉस्टली खर्च, यानी सबसे महंगा। तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया है किसने? EIU ने। और ये 30 शहरों का एक सूचकांक है, यानी दुनिया के सबसे बड़े महंगे 30 शहरों की एक लिस्ट है। और ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया है। कौन सा? वर्ल्ड वाइड दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, इसमें कौन कौन सा? इसमें है स्विट्जरलैंड का जूरिक है, पेरिस है। ठीक है, स्विट्जरलैंड का जूरिक और पेरिस, ये 2 शहरों के नाम याद रखिए। ये दुनिया के सबसे महंगे, यानी कि एक और शहर बताती हूँ आपको, 3 बताऊंगी। जूरिक हो गया, पेरिस हो गया, और एक और अभी मैं ज़रा पॉज करके वीडियो 1 सेकंड के लिए देखूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अभी देखती हूँ। पेरिस, जूरिक और एक और बताती हूँ, 3 याद रखिएगा। ये वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के सबसे महंगे शहर हैं। मैं एक जस्ट सेकंड देखती हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देख लिया मैंने वेबसाइट पे, ही हांगकांग है। देखिए तीनों शहर एक ही उस पे आ रहे हैं, ये सेम है। ठीक है, तीनों बिल्कुल सेम है, एक ही नंबर पे आ रहे हैं। जूरिक है स्विट्जरलैंड का, और एक है ये पेरिस फ्रांस का, और तीसरा ये हांगकांग। तीनों शहर दुनिया के सबसे महंगे यानी कीमती शहर है, दुनिया के सबसे कीमती शहर हैं। तो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में 3 शहरों को दुनिया के सबसे 3 महंगे शहर यानी कीमती शहर घोषित किया गया है। जूरिक है स्विट्जरलैंड का, पेरिस है और हांगकांग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, हाँ बस हो गया, तो बस रख लो अपना मोबाइल। हाँ, तो ये जो है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी विक्रम आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार, आदित्य विक्रम बिरला
आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से अभी किसको सम्मानित किया गया है? क्या है ये? आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? दोबारा सुनिए, हाल ही में दोबारा सुनिए। आदित्य विक्रम बिरला, आदित्य विक्रम बिरला, आदित्य इंग्लिश में बिरला लिखेंगे। आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर अवार्ड या कला शिखर पुरस्कार, आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो नसीरुद्दीन शाह को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया है और ये कला साहित्य केंद्र ने ये अवार्ड दिया है। किसने? नसीरुद्दीन शाह को दिया है, नसीरुद्दीन शाह को दिया है। ये कौन देता है ये अवार्ड? कौन सा? आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार कौन देता है? ये कला साहित्य केंद्र यानी आर्ट एंड लिटरेचर सेंटर। किसको मिला है ये? किसको मिला है ये? आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर, डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार किसको मिला है? नसीरुद्दीन शाह को। किसको? नसीरुद्दीन शाह। बिरला नहीं होता है दोस्तों, बिरला लोग हिंदी में कहते हैं बिरला, ये लोग लिखते बिरला, ठीक है, डी से कहीं ही है जो कोई आर से लिखे, लेकिन बिरला होता है। आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार नसीरुद्दीन शाह को मिला है और कौन देता है ये भी बता दिया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्वेश्चन है जी, सुनिए ध्यान से। हाल ही में अभी दुनिया की नंबर 1 या दुनिया की पहली, वर्ल्ड की नंबर 1, वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन बेस्ड डबल डेकर बसेस किस कंट्री ने लॉन्च की हैं? दुनिया की पहली हाइड्रोजन डबल डेकर बसें किस देश ने शुरू की हैं? हाइड्रोजन आधारित डबल डेकर बसें, दुनिया की पहली बसें, ये हाइड्रोजन बेस्ड है, हाइड्रोजन आधारित डबल डेकर बसेस हैं। ये किस कंट्री ने लॉन्च की हैं? तो ये शुरू की हैं स्कॉटलैंड ने। स्कॉटलैंड दुनिया का वो देश बन गया है जिसने हाइड्रोजन डबल डेकर बसें शुरू की हैं। किसका शुभारंभ किया है? हाइड्रोजन डबल डेकर बसें, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। और मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि बुकर पुरस्कार 2020 मिला है डगलर स्टुअर्ट्स को, डगलर स्टुअर्ट्स। और ये जो डगलर स्टुअर्ट्स हैं, ये डगलर स्टुअर्ट्स हैं स्कॉटिश राइटर। कौन है डगलर स्टुअर्ट्स? कौन है? स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के हैं ये, और इनकी जो बुक है उसके लिए इनको अवार्ड मिला है बुकर पुरस्कार 2020। क्या नाम है? डगलस स्टुअर्ट। क्या नाम है? डगलस स्टुअर्ट। ये स्कॉटलैंड के ही हैं और स्कॉटलैंड ने ही अभी दुनिया की पहली यानी नंबर 1 फर्स्ट बसेस लॉन्च की हैं, बसेस का शुभारंभ किया। कौन सी? हाइड्रोजन डबल डेकर बसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा लौटाने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस देश ने अपने देश भारत को 18वीं शताब्दी की अन्नपूर्णा प्रतिमा लौटाने की घोषणा की है? तो कनाडा ने कहा है 2000 नहीं, कनाडा ने कहा है कि 18वीं सदी यानी 18th सेंचुरी की जो अन्नपूर्णा प्रतिमा उसको कनाडा लौटा देगा। किसको? अपने देश भारत को। ये ओटावा इसकी कैपिटल है कनाडा की, कनाडियन डॉलर करेंसी है। जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा है। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बनाया जा रहा है इंडिया का फर्स्ट मॉस गार्डन नैनीताल में। कहाँ? नैनीताल में। देखिए ये जो मॉस है ना, ये भी एक तरह के प्लांट्स कहे जाते हैं, लेकिन ना इस पे फूल लगते हैं, ना फल लगते हैं, ना कोई पत्ते होते हैं। ये काई ठीक है, ब्रायोफाइट हिंदी में याद रखिए बस, काई। ठीक है, तो ब्रायोफाइट, हाँ काई, ठीक है, काई हिंदी में याद रखिए। और इसमें एक खूबी ये भी होती है कि एक 2 टर्म सुने होंगे आपने, एक होगा
जाइलम और एक होगा फ्लोएम। ये इनमें नहीं होता है तो इसीलिए इसको काई कहते हैं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम दोनों नहीं होते हैं और इसीलिए इसको हिंदी में काई कहते हैं। ठीक है, तो ये मॉस गार्डन ही नैनीताल में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में चापरी वायरस किस देश में पाया गया है? चापरी वायरस ये पाया गया है बोलीविया में। बोलीविया में एक नया चापरी वायरस आया है और ये पता है रेट्स में होता है, किसमें? चूहों में, माउस में होता है। माउस चूहिया को कहते हैं, रेट कहते हैं चूहे को। तो चूहों और चूहियों में होता है, माउस एंड रेट्स में चापरी वायरस। और ये अगर व्यक्ति को लग गया तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ज़रूर फैलता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। ये अगर चूहों में होता है और अगर ये व्यक्ति को लग गया तो दूसरों को भी फैलता है। तो ये चापरी वायरस ये भी बोलीविया में पाया गया है। बोलीवियानो करेंसी, ये क्या है? बोलीवियानो करेंसी किस कंट्री में पाया गया है? बोलीविया में। लापाज और सुक्रे, क्या? लापाज और सुक्रे ये दो इसकी कैपिटल है। और प्रेसिडेंट अपने आप देख लीजिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट खुद से देख लीजिएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में, हाँ लास्ट क्वेश्चन है परोपकारी समझते हैं आप लोग। परोपकारी कार्यों के लिए 21वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसको दिया गया है? ठीक है, तो 21वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसको दिया गया? सुधा मूर्ति को। सुधा मूर्ति ये भी एक राइटर भी हैं और इन्हें परोपकारी कार्यों के लिए, क्या होता है परोपकारी? परोपकारी उपकारी से बना दीजिए, परोपकारी समझ में आ जाएगा। और उसका परोपकारी कार्यों के लिए 21वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार सुधा मूर्ति को दिया गया है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो कोई मिस मत करिए। विनोद, आपका कल का वीडियो मिस हो गया है तो यानी कल का 23 का, वो भी देख लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो देख लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।